राघवो विजयते पुराण सीतारामनाथ समारंभां सीतानाथ समारंभां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। महर्षि अत्रि एवं उनकी धर्मपत्नी भक्तिमती सती अनुसुईया दोनों महान भक्त थे राम जी। परम तपस्वी प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। मैं नमस्कार करता हूँ द्रौपदी पत्नी, आप प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है, अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान कीजिए। परम तपस्वी महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बहुत हैं। दक्षिण दिशा में इनका निवास है। इनकी परम पतिव्रता पत्नी अनुसुईया स्वयंभू मनु जिनसे सृष्टि की रचना चालू हुई है, उनकी पुत्री देवहूति की बेटी तथा भगवान कपिल की बहन है अनुसुईया जी भगिनी। महर्षि कर्दम उनके पिता थे। जैसे महर्षि अत्रि राग द्वेष रहित परम भगवत भक्त थे, वैसे ही देवी अनुसुईया भक्तिमती नारी थी, परम सती थी। पुत्र में ही भगवान को निहारती थी, भगवान को तो पूजन करती ही थी, परंतु पतिव्रता में उस समय संसार में उनके जैसा कोई नहीं था। एक बार नारद जी ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ गए तो ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी और सरस्वती तीनों थी। कहने लगे भाई अनुसुईया जी जैसा जो है कि सती कोई नहीं है आजकल संसार में। लोगों को लगा कि हमसे बड़ा सती कौन है। पार्वती सोचे हमसे बड़ा सती कौन है, लक्ष्मी जी सोचे हमसे बड़ा सती कौन, सरस्वती जी सोचे हमसे बड़ा सती कौन। उन्हें खराब लगी है बात तीनों महारानियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हमारी माताएं हैं। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं नारद? बोले माता सती अनुसुईया जैसा कोई सती है ही नहीं धरती पर। इस बोले कैसे कह रहे हो, हम लोगों से ज़्यादा? बोले नहीं आप कुछ नहीं कह रहे। अच्छा हाँ, तो बोले कि अपने अपने पतियों से रूठ गए, मान में चली गई, गुस्सा हो गई। क्या बात है देवी? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, बोले कुछ नहीं, उसकी परीक्षा ले जाके उसकी है और उसकी परीक्षा में उसको फेल कर दो। और जा रहे हैं पति की आज्ञा पर पत्नी की। आजकल पत्नी की आज्ञा नहीं मानी जाती, पहले भी मानी जाती। भाई गृहस्थ की पूरी वो तो कहने का मतलब गए ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले माताम भिक्षाम देहि। बोले हाँ ठीक है, मतलब जो है भेद बदल के गए, बाबा बन के गए, साधु बन के भिक्षाम देहि। तो बोले ठीक है भिक्षा मिलेगी, बैठो आप। वो अंदर से भिक्षा ले आई, जो भी ले आई हो बना के जैसे भी लाई हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चा नहीं लेंगे, हम जो है हमको निवस्त्र होकर के खिलाओ भोजन, तब हम करेंगे, हमारी ये तीनों की प्रतिज्ञा है। तो सोचे अच्छा जानी गई अपने तपोबल से, सतीत्व के बल से आराम नहीं दे। अरे ब्रह्मा पे तुम है बंद कर
तो जान गई कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा जल लिया और मंत्र पढ़ के तीनों के ऊपर खींच दिया, तो तीनों इतने बड़े डला बन गए और एक है शक्ल तीनों की। बढ़िया पालने में बिलावन लगी, बढ़िया चाहे वर्ष होता हो चाहे कोई बच्चा, तो बच्चा का जन्म है। तुम वस्त्र पहने हो कि निवस्त्र हो, बच्चा क्या जन्म है। और महीना 2 महीना 4 महीना बीत गए, उनका पति हमारे कहाँ गए, पति हमारे कहाँ गए। नारद जी से कहा भाई तुम लोग कहाँ चले गए परीक्षा लेने गए। बोले आप जाके स्वयं देखो। बोले क्या जाओ तो आप वहीं हैं, आप जाके देखो। या गई, पेट बदल के उड़ गई, लेकिन तो ये तीनों परिणाम जो नहीं रहे। तो कहने लगी, जान गए कि वास्तव बड़ी। तो उनसे उनको प्रणाम किया, माता ये हमारे पति हैं तीनों। तो जान गए कि ब्रह्माणी रमा और सरस्वती आई है, रमा ब्रह्माणी। तो बोले ले लो उन्हें अपने पतियों को। तो अब कैसे जान पड़ेगी शंकर जी आए कि शंकर जी आए कि विष्णु जी आए, तो समझो ना। एक है सकल। तो कहा कि प्रभु ये तो बताओ हमें कि हमारे पति हैं कौन। बहुत उनकी क्षमा याचना किया कि माँ उनसे गलती हुई, आप जैसा सती संसार में नहीं, हम ही ने भेजा था इनको, हमको थोड़ी ईर्षा हो गई थी, तो माता हमें क्षमा करो। तो माता ने क्षमा कर दिया और फिर उनको सम्मान दिया, भैया वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियाँ हैं, तो साधारण तो है नहीं, साक्षात ब्रह्मा समझो उनका। भाई विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी है तो उनका विष्णु को समझो बिल्कुल, उनके हाथ में जो लक्ष्मी जी है भैया, तो उनका क्या है, तो साक्षात विष्णु समझो, उनको अर्धांगिनी है। तो भैया तीनों लोगों को प्रकट कर दिया, जल की चक्कर के तीनों प्रकट हो गए। और माता चूँकि प्रेम बहुत करने लगी थी उनकी पुत्रवत, उन्होंने कहा कि अब तो आप हमारे पुत्र हो चुके हो, हमें छोड़ के न जाओ। तो तीनों के शरीर से एक तेज निकला, एक जगह मिल गया और वो दत्तात्रेय भगवान बन गए। दत्तात्रेय, यही है दत्तात्रेय। इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं, 24 गुरु किए हैं दत्तात्रेय। तो तीनों देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ किया। गदगद कंठ से त्रिदेवों की स्तुति करने लगे। अत्रि महाराज वर मांगो, वर मांगो, और उनको तथास्तु कह करके चले गए। और बाद में तेज निकला, वो दत्तात्रेय बन गए। जिन परम प्रभु की चरण रज के स्पर्श से संपूर्ण पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और जीव अच्छे सुख शांति प्राप्त कर लेता है, वे ही महामहिम करुणा निधान भगवान परम भगवत भक्त अत्रि के आंगन में देवी अनुसुईया की गोद में खेल रहे हैं, पल रहे हैं। देवी अनुसुईया बालकों की चिंता में रहने लगी। इसके बाद दत्तात्रेय भगवान छोटे थे, बड़े होने लगे, तो उनकी देखभाल करने लगी माता। उसी समय श्री राम चित्रकूट में थे, लक्ष्मण सहित इनके आश्रम में पधारे। जानकी जी और राम लक्ष्मण इनके आश्रम में पधारे। सीता और लक्ष्मण सहित परम प्रभु मेरे आश्रम में आए हैं। ये समाचार सुनते ही अत्रि भगवान अनुसुईया के जो पति हैं उनकी विचित्र दशा हो गई। यही अनुसुईया जी हैं, इन्होंने इन्हीं के संकल्प से ये मंदाकिनी नदी है चित्रकूट वाली मंदाकिनी, इनके पति प्यासे थे, तपस्या कर रहे थे, क्या पानी लाओ, पानी कहीं था नहीं, तो उन्होंने एक संकल्प से एक सीख चला दिया, तो वहाँ स्रोत बन गया, गंगा जी प्रकट हो गई, वहाँ बह रही है मंदाकिनी। बड़ी दिव्य जो है गंगा जी जैसा उनका भी मतलब जो है लोग पूजन करते हैं और कृतार्थ होते हैं। परम पावन पुनीत गंगा है माँ मंदाकिनी, उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। जब भगवान राम उनके आश्रम में गए, उनका शरीर पुलकित हो गया। मैं मुनिजन वंदित श्री राम को देखते ही आतुर होकर दौड़ पड़े। गत्वा मुनिम उपासीनं भाषयन्तं तपोवनं दंडवत प्रणिपत्याह
रामो हम अभिवादये पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दंडकानन मांगता वनवास मिषेणापि धन्यो हम दर्शनात् तव। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने श्री राम ने अपने आश्रम में विराजमान और संपूर्ण तपोवन को प्रकाशित करते हुए मुनीश्वर के पास जा उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा। भगवान ने प्रणाम किया दोनों को। मैं राम आपका अभिवादन करता हूँ। मैं पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आया हूँ। इस समय वनवास के में हमारा वनवास काल चल रहा है। आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम को दंडवत करते हुए महर्षि ने तुरंत उनको उठाया। करत दंडवत मुनि पुरलाए करत दंडवत मुनि पुरलाए प्रेम बारी भोजन अनवाए देखी राम छवि नयन जुड़ाने देखी राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने। राम जी को दंडवत करता हुआ देखकर अत्रि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया और दोनों को उनके चरण धोए और उनको अपने आश्रम में ले गए। अत्रि ने सीता लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी को अत्यंत पवित्र आसन पर बैठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वन के फलों से उनका स्वागत किया। महर्षि के प्रेममयी भावना एवं श्री सेवा से श्री राम अत्यंत संतुष्ट हुए। महर्षि अत्रि ने आसन पर बैठे हुए कमल दल लोचन नवनीर दो पुत्र को जी भर के देखा। राम जी को जी भर के देखा और वे कृतार्थ हो हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु आसन आसीन भरी प्रभु आसन आसीन भरी लो प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोर पानिय स्तुति करत। परम भाग्यवान महर्षि अत्रि प्रभु की सौंदर्य सुधा का पान करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रेमातिरेक से उनकी विलक्षण दशा हो गई। इतने प्रसन्न राम का जो देख ले तो उसका क्या हाल हो गई। इन आंखों से तो हम आप देख नहीं सकते, उसके लिए विशेष नेत्र मिलता है। वो गुरु की कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। तभी दर्शन आपको अगर भगवान आ जाए तो आपको प्रकाश दिखाएगा इतना तेज कि आप आँख बंद कर लेंगे। जब वो कृपा करेंगे तो दृष्टि खुलेगी आपकी, तब आप देख पाएंगे। इन लौकिक नेत्रों से उन्हें देखा नहीं जा सकता। उसके लिए अलौकिक नेत्र चाहिए। प्रेमातिरेक से उनकी विलक्षण दशा हो गई। प्रार्थना के अंत में सिर झुकाकर परम भक्त श्री अत्रि जी ने अपनी तीव्रतम लालसा व्यक्त की। विनती करि मुनिनाय सुनु कह कर जोरि बहोरि चरण सरोरु नाथ जनी कमऊ तजे मति मोर। हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़ करके हमारी मति कहीं और न जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसी कृपा करो। यही मांगते हैं भक्त। और ये मांग ले तो जब ये मिल जाएगा तो सब कुछ फिर आपको मिल गया। जब आपको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं तो लोग देते फिरेंगे आपको। आप मांगोगे कोई देगा नहीं। अब आप कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखो तो देने वालों की लाइन लग जाएगी। ये संसार उल्टा चलता है। अगर आप कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए तो देने वाले खड़े हो जाएंगे लाइन में, तो कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। ये है। इसके बाद ऋषि ने भगवान श्री राम को अपनी धर्म पत्नी अनुसुईया देवी का परिचय देते हुए बताया। देव कार्य निमित्तम च मया संवरमाणया दशरात्रं कृता रात्रि सेवं मातेव ते नघ।
तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीं अभिगच्छतु वैदेही वृद्धां क्रोधनां सदा। जिन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी, वे ही ये अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं, पूजनीय है ये। और ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध तो इन्हें छू नहीं सका है। विजय नंदिनी सीता इन वृंदा माता अनुसुईया के पास जाएं और उनसे आशीर्वाद लें। जानकी जी फिर गई, अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता। अनुसुईया जी को जानकी मैया ने प्रणाम किया। सीता जी को दंडाकार प्रणाम करते हुए देख वो हर्षित हो गई। बेटी सीता कहकर आदर पूर्वक आलिंगन किया। अब तो सही उन्हें विश्वकर्मा के बनाए हुए 2 दिव्य कुंडल दिए और ऐसी साड़ियाँ दिया कि वे साड़ियाँ कभी मैली नहीं होंगी, हमेशा उनको धोने की जरूरत नहीं है, हमेशा स्वच्छ रहेंगी। अरे भाई क्या कर रहे हैं, हमेशा स्वच्छ रहेंगी। 2 कुंडल दिया, 2 स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ दी और सुंदर मुख वाली अनुसुईया जी ने दिव्य अंगराग भी दिया और कहा, कमल मुखी, इस अंगराग के लगाने से तेरे शरीर की शोभा कभी कम नहीं होगी। इसके अनंतर अनुसुईया जी ने सती सीता के मिस से पातिव्रत धर्म का बहुत सुंदर उपदेश दिया है, बहुत सुंदर उपदेश दिया है अनुसुईया जी ने जानकी माता को। सहज पावन नारी पति, सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुतिचारी अजो तुलसिका हरि प्रिय। सुनु सीता तव नाम, सुनु सीता तव नाम, सुमेरी नारी प्रतिव्रत पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहियो सथा कथा संसार हित। उन्होंने कहा, जानकी माता को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो आगे सती माताएं होंगी वो आपका नाम लेकर के सतीत्व धारण करेंगी। जानकी मैया को आशीर्वाद दिया और ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं हो सकते, उनको धोने की जरूरत ही नहीं है। 1000 साल, 2000, 10,000 साल कभी गंदे नहीं होंगे। दिव्य वस्त्र प्रदान किए। और अत्रि जी ने भगवान राम को कुछ तरकश, कुछ देव अस्त्र दिए, जो भी जिनका जो है अगर प्रयोग किया जाए तो अभेद है, वो इतने शक्तिशाली अस्त्र दिए देवताओं ने जो निर्मित किए थे, उनके आश्रम में रखे हुए थे। सीता जी बहुत प्रसन्न हुई थी। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और प्रीति से लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम को भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम जी से कहा, श्री राम जी से कहा, आयसु राम जी से कहा कि इन दोनों की रचना करके आप ही इनकी रक्षा के लिए देवता, मनुष्य और त्रिगाद योनियों में शरीर धारण करते हैं। और परम प्रभु श्री राम ने श्री सीता लक्ष्मण सहित महर्षि अत्रि के ही आश्रम में विश्राम किया। दूसरे दिन कृष्णानुपरांत प्रभु राम ने अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि अत्रि से विदा मांगी। आयसु होई जाओ बन जाना, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बन की ओर प्रस्थान करूं। आयसु होई जाऊं बन आना, संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजो जनिने हूँ। जिन परम प्रभु
उनकी कृपा प्राप्ति के लिए योगी मुनि प्रयत्नशील रहते हैं। उन प्रभु को अपने मुखार बिंदु से इस प्रकार की विनीत वाणी में आज्ञा मांगते देखकर महर्षि के अंग प्रत्यंग पुलकित हो गए। नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। सहसा उन्होंने साहस पूर्वक कहा भगवान से, कई विधि कहो जाओ अब स्वामी। कैसे कहें कि आप जाओ, किस मुंह से कहें? हमको तो लगता है न जाओ, इसी आश्रम में रुक जाओ, यही अपना 14 वर्ष का टाइम पूरा कर लो। कई विधि कहो जाओ अब स्वामी, कई विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर्यामी। उन्होंने कहा, हम ऋषि मुनियों से पूरित दंडकारण्य में जाना चाहते हैं। आप हमें मार्ग बताने के लिए कुछ शिष्यों को साथ भेज दीजिए, तो हमारा वो मार्ग बता देंगे। उनके शिष्य लोग थोड़ी दूर तक भेज आए। राम जी का यह कथन सुनकर महायशस्वी अति मुनि ने रघुनाथ जी से हंसकर कहा, हे राम, देवताओं के आश्रय स्वरूप आप तो सबके मार्गदर्शक हैं, फिर आपका मार्गदर्शक मैं कैसे बन सकता हूँ? तथापि इस समय आप लोग व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखाने जाएंगे। भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री राम ने महर्षि अत्रि के चरण कमलों में सिर झुकाया। वे दंडकारण्य के लिए प्रस्थान करने लगे। महर्षि अत्रि खड़े खड़े अश्रुपूरित नेत्रों में आंसू बह रहे हैं, उनको देखते ही रहे। धन्य थे श्री राम प्रेमी महर्षि अत्रि और धन्य थी परम वंदनीय अनुसुईया जी। जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। सती अनुसुईया जी ने राम लक्ष्मण जानकी को पूर्ण रूपेण आशीर्वाद दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र।